Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So chapter 7, next questions. Question 1 हमने complete कर लिया है. Next question के साथ जल्दी से move on करते हैं. So let us see what our question number 2 says. Question number 2. AD is an isosceles triangle. Just a second, something has been missed. AD is the altitude of an isosceles triangle AB. So AD is an altitude of isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, right? Show that AD bisects BC and AD bisects angle A. तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. हमारी बुक में हमको डायग्राम नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, so let's draw the diagram. This is our triangle A, B and C. तो A, B, C हमारा ट्रायंगल है और ऑल्टीट्यूड गिवन है हमको A, D, राइट. सो A, D इज दी ऑल्टीट्यूड. ठीक है. और क्या गिवन है कि ABC इज दी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें साइड AB इज इक्वल टू साइड AC. तो हमें क्या प्रूव करना है? दैट AD bisects we have to prove that AD bisects BC, right? तो AD bisects BC. तो इसका क्या मतलब हो गया कि we have to prove that to prove BD is equal to BC. ठीक है. तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं हम. उसके लिए सबसे पहले साइड AB इज इक्वल टू AC. ठीक है, ये हमें पता है. कौन से ट्रायंगल्स कंसिडर कर रहे हैं हम इसमें? हम कर रहे हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, राइट. तो AB इज इक्वल टू AC गिवन. और दूसरा क्या है कि AD इज इक्वल टू AD. क्यों? क्योंकि ये हमारी कॉमन लाइन है. ठीक है, ये कॉमन है, राइट. तो नेक्स्ट क्या है? अब इसमें हम लोग को एक और चीज चाहिए अपनी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए. तो ये देखो कि अगर हमारी साइड्स AB इज इक्वल टू AC, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें अगर साइड्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ABC is going to be angle ABC is going to be equal to angle ACB, right? Angles of isosceles triangle. ठीक है, एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट. तो हमारी एक साइड इक्वल है, एक ये कॉमन आ गई और एक एंगल. तो साइड एंगल साइड रूल से wait, just give me a second. तो बाय साइड एंगल साइड रूल हमारा ये क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल ABD is going to be congruent to triangle ABC, right? तो फिर देखो हमको, तो बाय CPCT हमारी BD is going to be equal to BC. Sides BD is equal to BC. और नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रूव करना है हमको? AD बाइसेक्ट्स एंगल A. तो मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. तो ये भी कैसे है? बाय CPCT, राइट. तो ये हमने अपने दोनों पॉइंट्स इससे प्रूव कर दिए, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है?
two sides AB and AC and median AM of one triangle. मीडियन क्या होता है? जो हमारे बेस को या जिस भी लाइन पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है. तो राइट, मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of PQR. तो यहाँ देखो हमको गिवन है AB is equal to PQ, AM is equal to PN और BM is equal to QN. और एक चीज जो हम इससे फिगर आउट कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले हमको ये पता है कि AM मीडियन है, तो वो BC को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो BM के इक्वल हो जाएगी CM भी, राइट. और उसी तरह से PN QR को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो QN के इक्वल हो जाएगी NR. तो इसका मतलब क्या है कि BM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू QN इज इक्वल टू NR. ये चारों जो है वो इक्वल है आपस में. तो पार्ट्स पे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है उस पे मूव ऑन करते हैं. सबसे पहले ट्रायंगल ABM वी हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN. ABN है हमारा ये वाला, ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN. ये तो बहुत इजी है, इसमें हमको सारी साइड्स ऑलरेडी इक्वल दी हुई है. AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, रीजन आपको पता है कि गिवन है. AM इज इक्वल टू PN और लास्ट BM इज इक्वल टू QN. तो ये बाय साइड रूल, SAS रूल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. फिर नेक्स्ट क्या है? ABC, यानी कि ये कंप्लीट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस कंप्लीट ट्रायंगल PQR. ये हमें प्रूव करना है, राइट. तो सबसे पहले ये देखो कि एक साइड हमको गिवन है, वेट, राइट. तो ये दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले in triangle ABC and triangle PQR. तो ये पता है हमको कि AB is equal to PQ given है, राइट. और जब हमने ये ट्रायंगल्स को, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि बाय CPCT एंगल ABM इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल PQN. एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN बाय CPCT, राइट. और एक और बात क्या है कि BC is going to be equal to QN. क्यों? क्योंकि BM अगर QN के इक्वल है और BM MC के भी इक्वल है तो क्या होगा? MC QN के इक्वल हो जाएगा. तो इस तरह से BM plus CM is going to be equal to QN plus NR. तो मतलब BC is going to be equal to QR. ये क्या है? हमें गिवन है. तो यहाँ पे बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, राइट. हेंस प्रूव्ड, हमारे दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए, राइट. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3. तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC using RHS congruence rule. अब यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि हमको कौन सा congruency rule यूज करना है. Using RHS congruency rule, we have to prove that ABC is an isosceles triangle. तो यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं.
और ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये रहा हमारा और एक ये हो गया ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ए बी सी, और इनको हम नेम कर लेते हैं डी और ई, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम और हमें प्रूव क्या करना है, अगर हमें प्रूव करना है कि एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम कौन से ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं, देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल बी सी डी और ट्राइंगल बी सी ई को ले लेते हैं। ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमको पता है कि बीई इज इक्वल टू सी डी, है ना, बीई इज इक्वल टू सी डी। वो क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि ऑल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा BC इज द कॉमन एंगल, सॉरी कॉमन साइड। तो इसमें हमें दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि RHS रूल हम इसमें यूज कर सकते हैं। हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल डैट ये BC और ये वाला एट BEC, ठीक है। तो राइट एंगल है तो इसका मतलब क्या, एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, वो तो कॉमन है इसमें, और एनी अदर साइड, तो यहाँ पे BE और यहाँ पे CD पर सेम होनी चाहिए, जैसे ये परपेंडिकुलर है हमारा, है ना, तो इन दोनों केसेस में परपेंडिकुलर इक्वल है। तो बाय RHS रूल ट्रायंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE, ठीक है। तो हमारे ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। अब हम पिकअप करते हैं ट्रायंगल, अब अगर हमको AB इक्वल टू AC करना है तो उसके लिए हमको कौन से ट्रायंगल्स पिकअप करने पड़ेंगे, हमको ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे CDA, है ना, ये वाला, राइट, CDA, और दूसरा कौन सा है BED, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स हमको पिकअप करने पड़ेंगे, तभी हम AB इज इक्वल टू AC बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगेन हमारा इसमें क्या है, एक तो A हमारा कॉमन एंगल है ना, जो एंगल BAC है, BAC इज द कॉमन एंगल, ठीक है। और जो हमारी ये साइड्स हैं, कौन सी साइड्स हैं, दीज साइड्स, ये दोनों भी इक्वल है ना। तो अब वेट, इसको हम क्या करते हैं, हम एक बार ये एंगल सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल्स, ठीक है। एक ये है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ABE और दूसरा ACD, ठीक है, ACD। तो सबसे पहले तो क्या है कि ABE, ट्रायंगल ABE जो है उसमें भी ये हमारा जो ये 90 डिग्री है और ACD में ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको एक तो साइड इक्वल होनी चाहिए और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, राइट। पर इस केस में तो हमें प्रूव करना है कि हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो एक तो हम ये एंगल ले लेते हैं, है ना, ये एंगल हो गया हमारा इक्वल, क्योंकि कॉमन एंगल है दोनों में। दूसरा हमारा एंगल E
और एंगल डी, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो ये भी इक्वल हो गए। और थर्ड, हमें पता है कि BE इज इक्वल टू CD। तो डायग्राम से अगर आपको समझ आ गया है तो अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। वेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये प्रीवियस वाला एक बार रिमूव कर लेते हैं। राइट, तो ओके, सो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। अब इन ट्रायंगल्स, नेम हमारे लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल्स ABE and triangle ACD, we know that angle A is equal to angle A, कॉमन एंगल है वो हमारा। दूसरा एंगल BEA is equal to एंगल CDA, है ना, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है दोनों। और थर्ड, BE इज इक्वल टू CD, ये हमको गिवन है ना, ये गिवन है। तो एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, है ना, ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो फिर हमारी जो साइड्स हैं, कौन सी साइड्स हैं, AB is going to be equal to AC by CPCT। ठीक है, तो by CPCT हमारा AB is going to be equal to AC, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ABC is an isosceles triangle। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट है। अब हम लोग जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel EduStep. Thank you.